नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बिग बुलेटिन में आज हम बात करेंगे असदुद्दीन अवैसी के बयान की। आखिर इस तरह के मुतनाज़ा बयानात मुल्क दोस्त हैं या मुल्क दुश्मन? आज इसी पूरे इशू पर हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे। जी हां, असदुद्दीन अवैसी बोले और सुर्खी न बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मर्तबा अवैसी ने आरएसएस को निशाना बनाया है। अवैसी ने उदगीर में आरएसएस को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर उनकी गर्दन पर छुरी भी रख देंगे तो वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अवैसी के बयान से तिलमिलाई बीजेपी बयान को कौमी यकजहती के लिए खतरा करार दे रही है। वहीं बयान पर उठे बवाल के बाद अवैसी अपने बयान पर अभी भी कायम हैं। तो उधर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवैसी के खिलाफ दफा 124 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सवाल कई तरह के उठते हैं कि इस तरह के मुतनाज़ा बयान आखिर मुल्क के लिए दोस्त हैं या मुल्क दुश्मन इस तरह के बयानात हैं। इसके अलावा भी कई तरह के बयानात उठते हैं और जब भी असदुद्दीन अवैसी जब बयान देते हैं तो कुछ ना कुछ जाहिर सी बात है मुतनाज़ा बयानात अक्सर उनकी तरफ से आते ही रहते हैं। इस पर हालांकि एमआईएम अपनी तरफ से सफाई दे रही है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है असदुद्दीन अवैसी के खिलाफ। तो असदुद्दीन अवैसी ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि चाहे मेरी गर्दन पर चाकू रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। हालांकि इस बयान को मोहन भागवत के बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। मोहन भागवत ने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि मुल्क के युवाओं को मुल्क से मोहब्बत और मुल्क से भारत माता से मोहब्बत का दर्स देने की जरूरत है और नई नस्ल में इस पैगाम को आम करने की जरूरत है, जिस पर असदुद्दीन अवैसी ने उदगीर में बयान दिया और उन्होंने कहा कि चाहे मेरी गर्दन पर चाकू रख दो लेकिन मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। हालांकि आज मीडिया के सामने जब असदुद्दीन अवैसी आए तो उन्होंने जय हिंद का नारा जरूर लगाया। कई तरह के सवाल उठते हैं और अवैसी के इस बयान के बाद सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। सवाल यह भी उठता है कि अवैसी के बयान से क्या देशद्रोह और देशभक्ति का जो तनाजा है वो भड़केगा और वो बढ़ेगा। असदुद्दीन अवैसी की तरफ से कई बार इस तरह के मुतनाज़ा बयान आते रहे हैं। सवाल ये उठता है कि मुतनाज़ा बयान देने की आखिर जरूरत क्या थी, या असदुद्दीन अवैसी से किसने कहा था कि भारत माता की जय बोलिए। तो इस तरह के बयानात जो हैं, इस पर सवाल उठता है कि आखिर इस तरह के मुतनाज़ा बयानात मुल्क दोस्त हैं या मुल्क दुश्मन। क्या इस तरह के बयानात जो हैं वो आपसी भाईचारे और इत्तेहाद के लिए एक तरह से खतरा नहीं है? समाजी जो ताना बाना है वो इस तरह के बयानात से नहीं बिगड़ेगा? तो छोटा सा यहां पर ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ खास मेहमान इस पूरे इशू पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे। छोटा सा ब्रेक। तो बिग बुलेटिन में आज हम बात कर रहे हैं असदुद्दीन अवैसी के मुतनाज़ा बयान की, और इस बयान के बाद सियासी पारा भी एक तरह से चढ़ने लगा है और बीजेपी ने भी इसके बाद एक तरह से असदुद्दीन अवैसी पर हमला किया है। कुछ खास मेहमान इस पूरे इशू पर हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ वासुदेवा राव कश्यप जी कौमी तर्जुमान हैं, अखिल भारत हिंदू महासभा के बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल हसन साहब एडवोकेट हैं, एमआईएम लीडर भी हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। और अदील अलवी साहब एमआईएम यूपी तर्जुमान है, हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। अपने तमाम खास मेहमानों का खैर मकदम करते हैं। मौलाना उमेर इलियासी साहब भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तमाम मेहमानों का इस खास प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले अदील अलवी साहब आपके पास आना चाहेंगे कि आखिर बार बार एमआईएम की तरफ से इस तरह के मुतनाज़ा बयान क्यों आते हैं? अदील साहब। जी सर, देखिए एमआईएम का कोई मुतनाज़ बयान एमआईएम ने नहीं किया है। आजादी के बाद से मुसलमानों की तंजीमी सियासी इरादाबंदी के लिए जो जद्दोजहद वैसी साहब कर रहे हैं जी, वो इस मुल्क की हुक्मरां जमातों को, जो सेकुलर जमातें हैं, जो नाम नेहाद सेकुलर जमातें हैं, उनको और जो मुल्क की एकता की, मुल्क की सालमियत को और मुल्क की वहदत की जिनका माजी है कि वो दुश्मन है,
आरएसएस और ये अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद के लोग हुए, ये लोग नहीं चाहते हैं कि मुसलमान अपने पैरों पे खड़ा हो और अपने जबड़े में अपने जबान और अपने मसाइल की तर्जुमानी करे। नहीं तो आदिल साहब, इसमें फिर इस तरह के बयानात देने की क्या जरूरत है? आपकी बयानात सारी बातें ठीक हैं, चलिए सारी बातें मानते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह के जो बयानात आते हैं, कभी असदुद्दीन अवैसी बोलते हैं, कभी अकबरुद्दीन अवैसी बोलते हैं, इस तरह के बयानात की क्या जरूरत है? देखिए, अभी आज जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं वो तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बात बोली है कि हिंदुस्तान भारत माता की जय नहीं बोलूंगा चाहे कुछ हो जाए, जी, यही तो है। उसके पीछे जो वो तर्क दे रहे हैं, जो लॉजिक दे रहे हैं, जो दलील उन्होंने दी, उन्होंने कहा कि आइन में कहीं इस तरह का नहीं लिखा हुआ है। तो पहले तो आप लोगों को ये तय करना होगा कि मुल्क किसी मखसूस विचारधारा, किसी नजरिए, किसी फिक्र से नहीं चलेंगे। आदिल साहब, सवाल ये उठता है कि बयान देना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बयान के बाद जो जवाबात पूरी कौम को एक तरह से इसका जवाब देना पड़ता है, ये बड़ी चीज है। आखिर इस चीज को मद्देनजर रखकर ही किसी तरह के इस तरह के मुतनाज़ा बयान देने चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान के हर शहरी को उसके कानून का एहतराम करना, कोई भी हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, चाहे आप हो या मैं हूं। जी, हिंदुस्तान के सेकुलर जो आइन है उसका, उसी पे तो हलफ हर कोई उठाता है, चाहे वो पीएम नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो सीएम हो, जी, और उसी के पाबंद और उसी के ताबे हो कि हम मुल्क की वफादारी तय कर सकते हैं। बिल्कुल। सवाल यही उठता है कि आखिर इस तरह के जब बयानात आएंगे तो आदिल साहब, सवाल ये उठता है कि इस तरह के बयान मुल्क दोस्त हैं या मुल्क दुश्मन? नहीं, देखिए हुरैरा साहब, सबसे बड़ी चीज ये होती है जो मैं बार बार आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ जी, कि मुसलमान कोई बयान अगर देता है जी, तो उसको हम किस नजरिए से देखें। आप ये बताइए कि आप मुल्क किसी संविधान से चलाएंगे या मुल्क किसी मखसूस विचारधारा से चलाएंगे। मुसलमानों के दो स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, इस तरह के बयानात से, या इस तरह के बयानात से कि जब तक इस्लाम धर्म रहेगा तब तक देशद्रोही, तब तक जो है टेररिज्म रहेगा, इस तरह से, या इस तरह से कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहता हूं कि मैं हिंदुस्तान के आइन का पाबंद हूं, उस आइन का जिसमें एक राष्ट्र ध्वज, जो कौमी आपका जो कौमी हमारा झंडा है, उसके तक के एहतराम की अगर जिम्मेदारी दी गई है, राष्ट्रगान की जिम्मेदारी दी गई है कि आप उसका कैसे सम्मान करेंगे, जी, तो मैं समझता हूं कि उतना हमारे लिए काफी है। अगर ये वर्ड इतना जरूरी होता है देशभक्ति के लिए और देश प्रेम के लिए, वो चीज भी उसमें शामिल होती। जी, तो ओवैसी साहब ने जो ये बयान दिया कि मेरे गर्दन पे अगर छुरी भी रख दी जाए तब भी मैं ये बात नहीं कहूंगा भारत माता की जय, जी, और उसके बाद उन्होंने दलाल दी है। उन्होंने अगला जो लाइन है, अगली जो लाइन है, जो जुमला है, उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान के आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आप सभी देशभक्त होंगे, देश प्रेम होंगे, जी, जब तक कि आप भारत माता की जय नहीं कहेंगे। जी। मैं कहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद। जी, क्या उस लाइन से कम मेरा जुमला ये है? मैं कहता हूँ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या कम ये लफ्ज है उससे? बिल्कुल ठीक है, लेकिन वतन देखिए हुरैरा साहब, सबसे बड़ी चीज जो है वो ये है कि वतन अजीज की शान में कसीदा हम किस जबान में पढ़ेंगे ना जी, इसके लिए हमें मोहन भागवत जी से न सर्टिफिकेट की जरूरत है, न जबान उधार लेने की जरूरत है। नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन आदिल साहब, एक तरफ असदुद्दीन अवैसी जी भारत माता का नारा लगाने के लिए तैयार नहीं, लेकिन वो जय हिंद का तो नारा लगा रहे हैं। जी, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें बुराई क्या है? आप ये बताइए कि इसमें कमी कहां से देशभक्ति में कमी आ जाती है कि मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद कहूं, मैं हिंदुस्तान पाइंदाबाद कहूं, जय हिंद कहूं, जय भारत कहूं, लेकिन ये बात क्यों आज सुबह से, आज डिबेट बाई से जिक्र हुई है, बहस हुई है कि भारत माता की जय ही कहेंगे तभी आप देशभक्त होंगे, वंदे मातरम कहेंगे तभी आप भक्त होंगे। वो आनंद मठ जो नावल है जिसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि मुसलमान कुत्ते के बराबर है, जी, उस उनके लिखे हुए नगमे को आप ये चाहें कि हम गाएं तो हम नहीं गाएंगे हुरैरा साहब, ये हमारे कौमी वकार का मसला है। बिल्कुल, चलिए ठीक है आदिल अलवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ईटीवी से जुड़ने के लिए, आपसे बात होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वर्जन रखने के लिए। तो हमारे साथ आदिल अलवी साहब अलीगढ़ से जुड़े हुए थे, एमआईएम तर्जुमान है यूपी के। असदुद्दीन अवैसी का जिस तरह से बयान आया है, रिमार्क है उनका, जो कैसे इसे आप देखेंगे वासुदेव साहब? पहला चीज़ है कि हम लोग ये इसी असदुद्दीन ओवैसी से हम लोग क्या यकीन करेंगे। उनका शुरुआत ज़िंदगी जो शुरू हुआ है 1994 से, उनकी ज़िंदगी पूरा ऐसी देश की विरोध, अपनी धरती की विरोध बोलते आए, और जो दिल जोड़ने के जगह पे दिल तो फोड़ रहे हैं वो।
जी। तो जो कुछ उन्होंने अभी कहा कि हमारी हिंदू महासभा उसके लिए खंडन करते हैं और उसको मानते ही नहीं हम लोग। जो देश पे जो देश के अंदर रहते हैं, पानी पीते हैं, श्वास लेते हैं, जो के साथ अपनी जिंदगी परवरिश करते हैं, उसी देश के खड़के में भारत माता को जय। और किसी ने पूछा इसको तो भारत माता के जय बोलो बोल के पूछा तो नहीं है, बिल्कुल। खुद ही क्यों बोल रहे हैं? राजनीति की एक झलक छोड़ रहे हैं आने वाले इलेक्शन के लिए। दिस इज द पॉलिटिकल स्टंट, यानी सियासी स्टंट है एक तरह से पॉलिटिकल ये। स्टंट है। बिल्कुल ठीक है। सर, अभी देखिए, आदिल हसन साहब आपके यूपी पास आना चाहेंगे। सियासी स्टंट इसे बता रहे हैं वासुदेव जी, क्या कहेंगे आप? सुर्खियां बटोरने के लिए असदुद्दीन अवैसी ने इस तरह का बयान दिया है। चाहता हूं जी, हाँ मैं पूछना चाहता हूं, जो ये बात कह रहे हैं उनसे ये पूछिए कि 50 से ज्यादा साल में जिसने अपने ऑफिस में तिरंगा नहीं लहराया, जिसने तिरंगा नहीं लहराया, वो हमारे नेशनलिज्म पे क्या पूछ सकते हैं? वो आप उनसे पूछिए। आप उनसे ये पूछिए कि क्या हम नागपुर और झंडे वालान को मानेंगे कि इंडियन पेनल कोड को मानेंगे? क्या हम इंडिया का जो आइन है उसको मानेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे? हम किसको मानेंगे ये बतलाएं। ये किस आप आरएसएस किस मुंह से ये बात बोलती है, जिनके ना आज तक किसी लोगों का हिंदुस्तान की आजादी में उनकी कोई कुर्बानी है? बात पूरी कर लें फिर आते ना हैं। हिंदुस्तान की आजादी में कोई कुर्बानी है, ना आज तक है जी। हाँ, ना उनके हिंदुस्तान में आजादी में कोई कुर्बानी है, ना आज तक है। जब उनका हीरो गोडसे है, उन्होंने जिसको कहा, जिसको हीरो मानते हैं, वो किस बात के? वो अपने झंडे, अपने ऑफिस पे, हेडक्वार्टर पे जब झंडा नहीं फहरा सकते, वो हमसे पूछेंगे? 50,000 से ज्यादा उलेमा ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। एक एक खून में हिंदुस्तान बसा है। लेकिन मैं नागपुर के कहने पर हम हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं। आदिल साहब, सवाल ये उठता है कि आखिर अवैसी साहब ने जो बयान दिया था, इस बयान की जरूरत क्या थी? जो बयान दिया है आखिर क्या जरूरत थी? क्या उनके ऊपर फोर्स किया जा रहा था, उन्हें दबाव बनाया जा रहा था कि नहीं आप जय भारत माता की जय का नारा लगाइए? जरूरत क्या थी इस तरह के बयान देने की? नागपुर से सुना जाए जी 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 जी। नागपुर से मोहन भागवत साहब नागपुर से कहते हैं कि अब हर बच्चों को, हर लोगों को भारत माता की जय का नारा देना पड़ेगा। क्या मोहन भागवत से हमें नेशनलिज्म सीखना पड़ेगा? क्या उनसे उन्होंने हिंदुस्तान में ऐसा कुछ किया है क्या? क्या हमारे रूह, हमारे जज्बात जुड़े हुए हिंदुस्तान की आजादी में? हम उस घर से आए जिसमें सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम उसको सुनते हुए आए हैं, हम जय हिंद बोलते हुए आए हैं, हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बोलते हुए आए। बचपन से ये गीतें हम सुने हैं, ये जज्बात सुने हैं। क्या जरूरत है हर बात पे उनको? वो हमें नसीहत देने वाले कौन है? हमारी नेशनलिटी पे, हमारी इंटीग्रिटी पे, हमारी लॉयल्टी पे वो कौन होते हैं जो पूछने वाले? ठीक है वासुदेव जी, आपका रिएक्शन। वासुदेव जी, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं? नहीं को मानेंगे हम लोग अगर संविधान के विचार पे अगर हम लोग गौर करें, संविधान की अगर हर करेंसी के अंदर इंडिया भारत लिखा है, तो इसकी बच के ना जा सकते नहीं है। तो विचारधारा ये है कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे जब तक मेरे को कार्ड भी दिया जाता है। अरे तो आपको भारत माता की जय नहीं बोलते हैं तो किसको जय बोलेंगे? अपने पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे? बताइए। जो जगह पे रहते हैं, संसद की उनको अवार्ड मिला है, उनको जिंदाबाद का नारा संसद सुनिए, संसद रत्न अवार्ड इसको मिले हैं, संसद पार्लियामेंट बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड मिले हैं, और इनकी जबान ये शब्द, ये भाषा जी। हाँ। अरे भाई तो आप बताइए, संसद रत्न अवार्ड भी ले चुके हैं, क्या नहीं कहना? आप कौन हैं? आप क्या हैं? कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है? आप क्या हैं? आप नहीं वासुदेव जी, असदुद्दीन अवैसी का भी कहना है कि संघ के कहने पर वो कोई इस तरह का नारा नहीं लगाएंगे। वासुदेव जी, ये तो स्टंट था सर। अभी देखिए, अगर नागपुर में जो कुछ हुआ है, उन्होंने कहा कि भारत माता की जी। वासुदेव जी, बात पूरी कर लीजिए जी। भारत माता की हर बच्चा भारत सर, ये भी क्या स्वतंत्र संघर्ष के अंदर इतना साल में अंदर जो कुछ अपने देश को रूल किए, मुसलमान भी थे रूल करने वाले, बाहर के लोग भी आए थे, ब्रिटिश आए थे, पोर्चुगीज आए थे, सब लोग आए थे। ये मुसलमान लोग को हमको करीबन 1100 साल तक हम लोग राजभार किए, देश को रूल किए। इसके बावजूद भी हमने बड़ी मुश्किल से सबकी बलिदान से हम लोग स्वतंत्र ले चुके हैं, स्वतंत्र संघर्ष के लिए। हमारे साथ इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ गए, बहुत जल्दी
हम आपको बता दें कि हमारे साथ उमेर इलियासी साहब भी अभी कुछ देर में जुड़ेंगे। अभी साहब, एक आदिल बात साहब, सुना जाए? आदिल साहब, एक और खास मेहमान हमारे और साथ उमेर इलियासी साहब दिल्ली से जुड़ गए, इमाम एसोसिएशन के सदर हैं ऑल इंडिया। उमेर इलियासी साहब, आपका भी ईटीवी में खैर मकदम करते हैं। असदुद्दीन अवैसी के बयान को कैसे देखेंगे उमेर साहब? देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त ऐसे बयान की जरूरत क्या थी, पहली बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि हुब्बुल वतनी तो हमारा ईमान का हिस्सा है, हमें उसे साबित करने की जरूरत कहाँ है, या हमसे कह कौन रहा है कि आप कहिए। इस वक्त पर इस तरह की बातें मैं समझता हूं कि ये बातें ठीक नहीं है। आरएसएस कह रहा है, नागपुर से कहा जा रहा है। हमें बात जो करनी चाहिए, असल बुनियादी बात यह है कि मुल्क की बात होनी चाहिए, मुल्क की मजबूती की बात होनी चाहिए। हमारे मुल्क में रहने वाले जो आप सारे मजहबों के लोग हैं, उनके अंदर भाईचारगी कायम होनी चाहिए। इस तरह के जो बयान से इससे टकराव पैदा होता है, और ये टकराव अच्छी बात नहीं है। इससे मुल्क को भी नुकसान है और मुसलमानों को भी नुकसान है। तो हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, अच्छा कहा। नहीं, एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे कि असदुद्दीन अवैसी ने जो इस तरह का बयान दिया है, कहा जा रहा है कि इस पर वो माफी मांगे, कैसे देखेंगे? वक्त हमारे पास बहुत कम है। उमेर इलियासी साहब, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, मगर मेरा कहना यह है कि बात यह है कि कोई भी मुल्क के लिए इस तरह की बात करता है, चाहे वो कोई भी हो, मैं समझता हूं कि उसको इस वक्त में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। आदिल हसन साहब 20 सेकंड आपके पास है। आदिल हसन साहब 20 सेकंड है, इसकी बात है कि मुल्क के हालात को देखते हुए इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। आदिल हसन साहब, उन्होंने जो बोल रहे हैं, रिएक्शन अपना दे दीजिए, फिर वाइंड अप करेंगे। सर सुना जाए। सर सुने, हम लोग बचपन से सुने हैं सर, हम लोग बचपन से सुने, सरदार पटेल ने, महात्मा गांधी जी ने, नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, सब ने जय हिंद कहा, इनकलाब जिंदाबाद कहा, सरफरोशी की तमन्ना कहा, सारे जहां से अच्छा कहा। ये नया शगुफा ये क्यों निकालते हैं? ये तो खुद डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं। आज रोहित वेमुला का कत्ल होता है, उसको आज कन्हैया जैसा मामला हो रहा है, आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो रहा है, कल वाजपेयी के भी टेन्योर में। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, ऐसे में तो प्यार मोहब्बत और इंसानियत की बात होनी चाहिए, ना कि बांटने और फिरकावाराना कोई इस तरह का बयान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। बड़ी माजरत के साथ उमेर इलियासी साहब, वासुदेव साहब और आदिल हसन साहब, बहुत माजरत के साथ। बिग बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। आदाब।